राधे राधे। साल 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में व्रत रखने को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। दरअसल इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 1 ही दिन रखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन है, व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सावन महीने की एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो ऐसे में दूसरे दिन जब एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां मिली हुई हो तो उस दिन व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है। और व्रत के नियमों का पालन भी 1 ही दिन करना चाहिए। हालांकि वैष्णव भक्त इसे परम सौभाग्य मानते हैं और ऐसे में 2 दिन एकादशी का पालन करते हैं। लेकिन व्रत रखने वाले भक्तों को जिस दिन व्रत रखना हो उस दिन ही केवल व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर 1 दिन पहले दोपहर से एकादशी लग भी गई हो तो भी आप उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी जी में जल भी अर्पण कर सकते हैं। केवल जिस दिन आपको व्रत रखना हो उसी दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें, तुलसी के पत्ते ना तोड़े और तुलसी जी में जल भी ना चढ़ाएं। एकादशी व्रत जिस दिन आपको प्रारंभ करना हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल फल या फलहार आप ले सकते हैं। फिर एकादशी के दिन पूरी तरह से चाहे तो निराहार और निर्जल रहकर या फिर फलाहार और जल, दूध, फल आदि ग्रहण करके आप एकादशी का व्रत रखें और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। हमेशा एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार 24 अगस्त दिन सोमवार को सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। व्रत केवल इसी 1 दिन रखा जाएगा। रविवार के दिन आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करें, सोमवार को एकादशी का उपवास रखें और मंगलवार के दिन एकादशी का पारणा करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त रविवार को रात 2 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर। और इस बार पुत्रदा एकादशी के साथ साथ सावन महीने का अंतिम सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। यदि आप दोनों व्रत रखना चाहते हो तो दोनों ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन दोनों व्रतों की पूजा आपको अलग अलग करनी होगी। 24 अगस्त सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:11 तक, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:52 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 4:49 से 5:55 तक। शाम की पूजा शाम 6:52 से 7:58 तक। राहुकाल सुबह 7:32 से 9:09 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहता है, तो इस बीच में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और हरिवासर का समय 24 अगस्त सोमवार को सुबह 10:49 तक रहेगा। इसलिए रविवार के दिन भूलकर भी एकादशी का व्रत ना रखें। सोमवार के दिन ही आप एकादशी का व्रत रखें ताकि हरिवासर के समय आप किसी भी प्रकार के दोष से बच सके। हरिवासर के समय आप पूजा पाठ, भजन कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं। 25 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:51 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 4:49 से 5:55 के बीच। शाम की पूजा शाम 6:51 से 7:57 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त भी बहुत उत्तम होता है जो कि शाम 6:51 से 7:13 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 3:37 से 5:14 तक। अब जानते हैं व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से 6:20 के बीच आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। अगर आप इस बार सोमवार व्रत के साथ साथ एकादशी व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न या चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। तो सोमवार का व्रत रखते समय भी आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें।